ओए सुन, मूंगफली कैसे दे रही है? दीदी 100 रुपए किलो है। एक काम कर, 2 किलो मूंगफली पैक कर दे। ठीक है मैडम, अभी कर देती हूँ। ये लीजिए। आप स्कैनर दे दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। मैडम माफ कीजिएगा, मेरे पास स्कैनर तो नहीं है, आप कैश ही दे दीजिए ना। कैश तो मैं लेकर ही नहीं आई प्रिया, तुम्हारे पास है कैश? कैश? एक मिनट भाभी, नहीं कैश तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम बाद में ले लेंगे। ये लो। रुको भाभी, मैं बात कर रही हूँ। सुनो, जी दीदी। मैं ये बोल रही हूँ कि देखो तुम्हारे पास ना अभी क्यूआर कोड है नहीं और हम ऑनलाइन पेमेंट ही करने वाले थे क्योंकि हम कैश लेके आए ही नहीं है। तो एक काम करो ना, हम ना तुम्हें आधे घंटे में पैसे दे जाएंगे। हमारा घर ना पास वाली गली में है, तो तुम मैनेज कर लोगी क्या? लेकिन दीदी मैं आपको नहीं जानती, आप लोग कौन हो और कौन सी पास वाली गली में रहते हो? अरे ये 3 नंबर वाली गली जो है ना, उसमें चौथा मकान हमारा ही है और हम ना अच्छे लोग हैं, तुम हमारा विश्वास कर सकती हो, हम तुम्हारे पैसे दे जाएंगे। चलिए ठीक है दीदी, आप लोग दिखने में अच्छे घर से लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप आधे घंटे में ना मेरे पैसे दे जाइएगा। अरे हाँ हाँ, हम बस अभी तुझे पैसे दे जाएंगे। चले भाभी। कितनी अच्छी लड़की है ना, विश्वास पर उसने हमें मूंगफली दे दी। हाँ भाभी, क्या मस्त पागल बनाया मैंने उसे। पागल बनाया है मतलब? कुछ नहीं भाभी, आप तो चलो। बेवकूफ। भाभी अब ना मैं आराम से बैठ के मूंगफली खाऊंगी। सुनो, मूंगफली तब खोलना जब उसके पैसे पहुंच जाए उस तक, पहले पैसे देकर आ जाते हैं। अरे छोड़ो ना भाभी, जब फ्री में मूंगफली खाने को मिल रहा है तो पैसे क्यों देना? तुम्हारा दिमाग खराब है, वो पैसों का वेट कर रही होगी, पहले जाकर उसे पैसे देकर आओ। अरे भाभी, वो कौन सा हमारे घर तक आ रही है जो आप इतना डर रही हो? और मैं ना उसे गलत एड्रेस बता के आई हूँ, वो हमारे तक पहुँच भी नहीं पाएगी। तो आप ना आराम से मूंगफली खाओ, ज्यादा ना उसके बारे में मत सोचो। तुम्हें अगर उसे पैसे नहीं देने, कोई बात नहीं, मैं जाकर पैसे देकर आती हूँ। भाभी कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, इन गरीब लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कितना का सामान लिया है, बस 100 रुपए की तो मूंगफली लेके आया है, इसमें भी आप इतना हाइपर हो रही हो और उसे पैसे लौटाने के लिए जा रही हो। अरे भाभी, ये काम ना मेरा रोज का है, मैं ऐसे रोज 2-4 गरीबों को ना ठगती रहती हूँ। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं कभी उन लोगों को पैसे देने भी नहीं जाती। आज तक मैं पकड़ में आई हूँ, जो अब आ जाऊंगी। आप ना बेफिक्र रहो, वो ना मुझ तक कभी नहीं पहुँचने वाली। प्रिया, गरीब लोगों की बद्दुआ ना बहुत बुरी होती है, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना उनके साथ, ये बहुत गलत है। और कम ऑन भाभी, इतना कुछ नहीं होता जितना आप सोच रही हो। आप ना इस सब बातों पे ध्यान मत दो, अगर मूंगफली खाना है तो खाओ, वरना जाओ जाके अपना काम करो। तुमसे ना बहस करना बेकार है। पता नहीं है भाभी को क्या हो जाता है। एक काम करती हूँ, ये सारी बातें ना मैं आलिया को बताती हूँ, वो खुश हो जाएगी। अरे मेरा फोन का है, शायद भाभी के पर्स में होगा। भाभी, वो भाभी मुझे मेरा फोन दे दो ना। आपका फोन? आपका फोन मेरे पास कहाँ है? आपके पास नहीं है मतलब? मैंने आप ही को तो दिया था ना फोन रखने के लिए। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपने अपना फोन मुझे कब दिया रखने के लिए? मेरे पास नहीं है आपका फोन। ये रहा मेरा पर्स, मेरे पास नहीं है सच में। ओह शिट, मैंने तो अपना फोन वो मूंगफली की दुकान पे निकाला था क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, और शायद मैं वही छोड़ दी। भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो प्रिया, अगर तुम्हारा फोन उस लड़की के पास छूटा होगा ना, तो वो बहुत ईमानदार है, तुम्हें तुम्हारा फोन लौटा देगी। एक काम करते हैं, हम दोनों अभी उसकी दुकान पर चलते हैं। नहीं भाभी, दुकान पे जाने का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने इन गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनकी नीयत खराब होती है। वो पक्का मेरा फोन लेके भाग गई होगी या फिर मेरे फोन को बेच दी होगी। अब मैं क्या करूं? प्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उसकी दुकान पर होगा ना तुम्हारा फोन तो जरूर मिल जाएगा। चलो तुम मेरे साथ। ठीक है भाभी, चलो चलो भाभी, मेरा फोन। अरे ये फोन, लगता है अभी वो जो 2 मेम साहब आई थी उनका रह गया ये। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, थोड़ी देर ना इंतजार कर लेती हूँ, हो सकता है उन्हें याद आएगा तो वो लेने के लिए आ जाएंगी।
वरना मैं जब ये दुकान बढ़ाऊंगी ना तब उनके घर देती हुई चल जाऊंगी। प्रिया तुम परेशान मत हो, वो लौटा देगी फोन। कहाँ से लौटाएगी भाभी, वो तो इस दुकान पे है ही नहीं। शिट, मेरा आईफोन। मैं बोल रही थी आपको कि ये गरीब लोग बिल्कुल भी विश्वास के लायक होते नहीं है, लेकिन आप हो मेरी सुनती ही नहीं हो। सब पे ना आपको पता नहीं कौन सा भरोसा हो जाता है। देख लिया ना आपने, वो मेरा फोन लेके भाग गई। अरे वो अपना ही ठेला खाली करके चली गई। उसने सोचा होगा 1-1.5 लाख का फोन मिल रहा है, इसे अपने पास रख लेती हूँ, इतने पैसों में तो 4 ठेले ले लूंगी। भाभी पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे मिलेगा मेरा फोन। हाँ प्रिया, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि वो ना तुम्हारा फोन लेकर कहीं चली गई है। शायद तुम्हारा फोन अब तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा फोन चाहिए तो चाहिए। अभी आप चलो मेरे साथ और पुलिस स्टेशन जाके ना हम उसकी कंप्लेन करके आते हैं। हाँ ठीक है चलो। अरे मेम साहब आप लोग आ गई तू चोरनी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा फोन चुरा लिया और अपना ये दुकान खाली करके भी यहाँ से चली गई थी। देख, इससे पहले कि मैं यहाँ पे पुलिस बुला लूं, चुपचाप मुझे मेरा फोन वापस कर। अरे मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो पास में मूंगफली देने के लिए गई थी बस, और मैंने कोई फोन नहीं चुराया। मुझसे जुबान लड़ाएगी, तेरी इतनी हिम्मत, बता कहाँ है मेरा फोन, बता। मेम साहब ये क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैंने आपका फोन नहीं चुराया। बिना कुछ जाने आप ये रोड पर तमाशे कर रही हैं, मेरे ऊपर इतना चिल्ला रही हैं। अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? गरीब गवार लोग, कभी जीवन में तुम लोगों ने आईफोन के दर्शन भी नहीं किए होंगे। तुमने सोचा होगा कि मेरे दुकान पे तो खुद आईफोन चल के आया है, तो क्यों ना मैं रख लूं। देख मेरी बात ध्यान से सुन ले, मुझे मेरा फोन किसी भी कीमत पे चाहिए, वरना तुझ जैसे लोगों को ना तेरी औकात दिखाना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस कीजिए दीदी, आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हैं। मैंने आपका फोन चुराया नहीं है। ये लीजिए आपका फोन। आप ना गलती से मेरी दुकान पर भूल गई थी। मैंने आपको इधर उधर देखा भी था, मुझे लगा कि शायद आप ढूंढते ढूंढते वापस ये फोन लेने आ जाएंगी, और अगर आप नहीं भी आई तो कुछ समय बाद जब दुकान बंद करूंगी तो मैं खुद आपको लौटा दूंगी ये फोन। लेकिन आप तो यहाँ पर आकर मेरे ऊपर चिल्लाने लग गई। देखो दीदी, मैं बता दूं आपको, मैं गरीब जरूर हूँ, मैं ये छोटा मोटा काम करती हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। किसी की कोई भी चीज ना मैं अपने पास ऐसे नहीं रख सकती। ये फोन तो मैं आपको लौटा ही देती, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देख लिया प्रिया तुमने, तुम क्या कर रही थी इसके साथ और इसने क्या किया है। ये गरीब लोग ना बहुत ईमानदार और खुददार होते हैं। ये लोग ना कभी भी इतना लालच नहीं करते जितना लालच तुमने किया था। तुमने इसके साथ बेईमानी की थी। अगर ये चाहती तो तुम्हारा फोन तुम्हें नहीं लौटाती, लेकिन इसके मन में ना कोई लालच नहीं आया। अरे कुछ तो शर्म कर लो तुम, जो अभी तक तुम्हारी हरकत नहीं छूटी लालच करने की। आज तुम्हें अच्छे से सबक मिल गया होगा। और एक बात ना हमेशा याद रखना, कभी भी ना इन गरीब लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और बिना सोचे समझे ना किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और तुम जो ये हमेशा लालच करती रहती हो, तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रिया ऊपर वाला ना सब देखता रहता है। उसकी लाठी से ना कोई नहीं बच सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ ये सब काम करना आप छोड़ दो, तुम बड़ी हो चुकी हो। आई नो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद ना ये सब करने की कभी सोचना भी मत। तुम्हें अच्छे से पता है प्रिया, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं केवल 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, और तुम हो इनके साथ इतना गलत करने के लिए चली थी। ये बात ना हमेशा याद रखना, अगर तुम इनके साथ गलत करोगी ना तो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ भी गलत होगा, जैसे आज तुम्हारे साथ हुआ। क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तुमने इसके पैसे रखे और देखो तुम्हारा फोन ना इसी के पास छूट गया। कोई बात नहीं दीदी, आप इन्हें इतना मत सुनाइए। हमारा तो ना ये रोज का काम है, कोई भी आकर ना हमें कुछ भी बोल जाता है। खैर छोड़िए ये सारी बातें, और हाँ ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी। ये लो बेटा आपके पैसे, चलो।